भाई हर बार ये घाई घाई ही होती है। होपफुली हम टाइम पे पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे ना अगर आपको आना है आप 1-2 दिन के लिए मत आओ, मिनिमम 3 डेज आओ। 3 डेज, यस। सो गाइस, आइल ऑफ वाइट में ना 2 जगह पर्टिकुलरली आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो रैप्स निपटाने के बाद हमने यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रिटिश फूड मंगा लिया है, वो है। सो गाइस, हम लोग अभी पहुँच गए हैं फेरी टर्मिनल, लेकिन हमारे साथ हो गया एक बहुत बड़ा इशू, और वो ये है कि हम इतने टेंशन में आ गए, हमने फिर फटाफट कस्टमर केयर को कॉल किया। उन्होंने बड़ी बड़ी ट्रिप्स में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। सेनोरिटा हो। I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby, I will show you how. You can catch my vibe, and right away got so much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second. विलेज से निकल के हम लोग आ गए यहाँ पे फटाफट कुछ खाना खाने, क्योंकि हमारी 3 बजे की फेरी है। बज रहा है 1, यहाँ से करीब आधा घंटा है और हम आधे घंटे से पहले फेरी में पहुँचना है। तो हमारे पास सिर्फ 30 मिनट से हम कुछ खाना है और फटाफट यहाँ से निकलना है। भाई हर बार ये घाई घाई ही होती है। होपफुली हम टाइम पे पहुँच जाए। मॉडल विलेज के जस्ट बाजू में एक क्यूट सा कैफ़े है, और ये देखो भाई कैफ़े कितना सुंदर है। यहाँ पे पूरा गार्डन है, और यहाँ बस गार्डन के बीचों बीच ओपन एयर में हम लोग बैठे हैं। हमारा खाना इधर आ गया है। हम लोग यहाँ पे लंच में हमने मंगाया है, कुछ रैप्स मंगाए हैं। इसमें ऑनियन, चीज़, कैप्सिकम, सब सबवे जैसा कुछ रैप है। साथ में नाचोस आई है, कुछ सैलेड भी है यहाँ पे। नायरा अपना लंच यहाँ पे कर रही है। खुशबू, मम्मी कैसा लगा जगह तुम लोग को? नायरा प्लेन राइस। हाँ, हमने खाया अभी एक लेमन केक, बहुत ही बढ़िया था ना वो। और द बेस्ट पार्ट इज सब जगह अभी वीगन ऑप्शंस है, तो हमारे लिए वेजिटेरियन के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और भाई ये वेजिटेरियन भूलना मत, वीगन है। और फ्रेश जूस, फ्रेशली प्रेस्ड ऑरेंज जूस। और क्या चाहिए भाई लाइफ में। मज़ा आ गया। ये रोल भाई मेरे को देख के इतना मस्त लग रहा है। ये रैप कितना बढ़िया है। और नायरा ने यहाँ पे कुछ टॉयज की शॉपिंग भी कर ली है। नायरा बोल रही है बताओ पिंकी कैसा लगा जगह? बहुत मस्त था ना। ये आपने कहाँ से ढूंढ निकाला? ये बाजू में ही था। नहीं, वैसे ये जगह आपको पता था इसके बारे में, मॉडल विलेज के बारे में? हमें आइडिया नहीं था यार। लेकिन यहाँ पे ना अगर आपको आना है आप 1-2 दिन के लिए मत आओ, मिनिमम 3 डेज आओ। 3 डेज, यस, एग्जैक्टली। सोचो हमारे पास तो गाड़ी थी तो भी हम फटफट एग्जैक्टली चीजें नहीं कर पा रहे। राइट। सो गाइज, आइल ऑफ वाइट में ना 2 जगह पर्टिकुलरली आपको मिस नहीं करनी चाहिए। एक तो ये गॉडजिल मॉडल विलेज, और दूसरा था द नीडल्स। बराबर, और भी जगह होंगी लेकिन हमने तो इतना ही कवर किया। शैंकलिन करके एक टाउन है छोटा सा, चाइन भी है वहाँ पे, एक बीच टाउन, राइट। एंड इट आल्सो देयर इज आल्सो दिस थिंग कॉल्ड द स्टीम इंजन रेलवे। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है विक्टोरियन टाइम का एक्चुअल स्टीम इंजन की रेलवे ट्रेन में अगर आपको बैठना है, वो भी एक्सपीरियंस लेना है यहाँ पे बनता और है। एक चीज, क्योंकि 4-5 चीज तो हो गई। अब मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज बोलती हूँ। यहाँ पे जब क्वीन विक्टोरिया का ये समर हॉलिडे का एक घर है उनका, इट्स लाइक अ पैलेस, ऑसबर्न पैलेस। अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों में, हिस्टोरिकली अंदर जाकर आप चीज़ें देख सकते हो। और वहाँ पे टी रूम भी है, तो वो ब्यूटीफुल घर जो है वो देखने लायक है। व्हेन आई से घर, इट्स अ पैलेस, ऑसबर्न पैलेस नाम है। तो अगर आप आते हो जाओ। लेकिन क्या है कि आंटी को इतना मजा नहीं आता है, तो फिर वो चीज करके हमको मजा नहीं आएगा। तो हमने ये सोच के किया
नहीं हिस्ट्री में ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा। हम आपका यहाँ एंजॉय करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम Right. तो बार बार आएंगे आंटी। राइट, आप समझ रहे हो? तो हमको ये सब चीजें करनी थी जिसमें आप खुश होंगे। करेक्ट। तो और मम्मी खुश हैं। देखा ये कैसा लगा मॉडल विलेज, कॉट्सवॉल्ड जैसा फीलिंग आया। और यहाँ पे हमारे और आ गया है। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू। तो रैप्स निपटाने के बाद हमने यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रिटिश फूड मंगा लिया है, वो है मैक एंड चीज़। देखो भाई, मैक एंड चीज़ के बारे में आपने सुना बहुत होगा। ये देखो, ये है ट्रेडिशनल मैक एंड चीज़। होता क्या है जरा बता दो कोई। पैनिनी वाला Bread. जो पास्ता होता है वो। अच्छा, पास्ता। और यहाँ का चीज, मिल्क, कॉर्नफ्लोर मिला के गाढ़ा सा पास्ता जैसा Okay, बनता है, so बट इट्स नॉट पास्ता। इट्स लाइक वाइट पास्ता बोल सकते हैं, बट ये यहाँ का मैक और चीज, मैक एंड चीज़। साथ में उन्होंने बिगेट दिया है। बिगेट स्कॉटलैंड में जाओगे ना तो ये बगेट है, बगेट है। तो ये ब्रेड बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। कितने लोग तो अपन कैसे खाली रूखा ब्रेड खावे, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे भी यही ब्रेड खाते पीते चलते फिरते रहते हैं। एंजॉय गाइज। बस इसमें नमक हमको डालना पड़ता है बिकॉज़ पीपल डोंट प्रेफर नमक। पेट पूजा हमारी हो गई है ख़त्म। और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप गॉडसिल विलेज आते हो तो यहाँ पे देयर इज़ सफिशेंट पार्किंग। जस्ट लुक फॉर दिस साइन, ओल्ड स्मिथी एंड गार्डन। आपको जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा सा पार्किंग लॉट है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे पार्किंग फ्री है, पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। तो आप जितना मन चाहे उतना पार्क कर सकते हो। शाम को 5:30 बजे तक यहाँ पे पार्किंग रहता है। जनता हमारी आ रही है पीछे से। और बज रहे हैं दोपहर के 2। हमारा अभी 2:30 बजे का फेरी है वापस लंदन के, सॉरी यूके जाने के लिए, पोर्ट्समथ के लिए वापस। तो 3 बजे, एक्चुअली 3 बजे की फेरी है। 2:30 बजे तक हमें फेरी टर्मिनल पहुंचना है। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। तो फटाफट यहाँ पे बैठेंगे अभी गाड़ी में और निकलेंगे फेरी के लिए। सो गाइज़, हम लोग अभी पहुँच गए हैं फेरी टर्मिनल, लेकिन हमारे साथ हो गया एक बहुत बड़ा इशू। और वो ये है कि हमने फेरी मिस कर दी हमारी आइल ऑफ वाइट से वापस पोर्ट्समथ, मतलब यूके इंग्लैंड जाने की जो फेरी है होती है, वो हमने मिस कर दी है। बट लकीली ऐसा हुआ है कि भाई हमने कस्टमर केयर को कॉल किया। एक्चुअली पहले मैं आपको पूरा सिचुएशन बताता हूँ क्या हुआ। कि हम लोग खाना वाना खा के निकले हमारे फेरी टर्मिनल जाने के लिए, लेकिन हमने मैप्स में गलत टर्मिनल डाल दिया। तो हमने डाल दिया पैसेंजर टर्मिनल, मतलब जो पैसेंजर वाली फेरी होती है जिसमें गाड़ी आनी जाती है, हमने वो टर्मिनल डाल दिया। तो जब तक हमारा फेरी में बोर्ड होने का टाइम था तब तक हम पहुँचे, हम पैसेंजर टर्मिनल पहुँच गए जो गलत टर्मिनल था। उन्होंने बोल दिया भाई यहाँ पे तो तुम गाड़ी लेके जा नहीं सकते हो। और हमारा टाइम हो गया ख़त्म और हमारी फेरी हो गई मिस। और फिर हम लोग इतने टेंशन में आ गए, हमने फिर फटाफट कस्टमर केयर को कॉल किया। उन्होंने बोला कि भाई हम तुमको अगली फेरी में बुक कर रहे हैं, लेकिन तुमको उसके लिए अलग पैसे देने पड़ेंगे। तो 30 पाउंड हमने पे किए रीशेड्यूल करने के लिए। और फिर हमें अब करीब 20 मिनट लगा फ्रॉम द पैसेंजर टर्मिनल टू द कार टर्मिनल। तो इस वक्त हम लोग कार टर्मिनल की लाइन में खड़े हैं यहाँ पे। तो कुछ ऐसा कांड हो गया हमारे साथ। तो आप लोग भी ध्यान रखो कि भाई जब आप फेरी बुक करते हो तो आप बराबर से देख लेना कि उसमें आपको कौन से टर्मिनल पे जाना है। वहाँ पे एग्जैक्टली पोस्ट कोड दिया होता है आपकी टिकट पे। तो वो पोस्ट कोड हमेशा गूगल मैप्स में डालना। हमने गलती ये की कि हमने पोस्ट कोड नहीं डाला, हमने सिर्फ गूगल मैप्स पे लिख दिया फेरी टर्मिनल। तो उन्होंने हमें पैसेंजर टर्मिनल पे भेज दिया और जाना चाहिए था कार टर्मिनल पे। तो वो आपके टिकट पे है ना पोस्ट कोड लिखा होता है टर्मिनल का, वो टर्मिनल पे ही आपको जाना था। तो गूगल मैप्स में हमेशा वो पोस्ट कोड डाल देना ताकि हमने जो गलती की है वो आप लोग ना करो। तो एनीवे फ़िलहाल तो अभी हम लोग कार टर्मिनल पे पहुंच गए। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ ऐसे लाइन में खड़ी है। जनता हमारी अंदर बैठी है। पिंकी आफ्ताब भी वही एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को। तो हो जाता है ऐसा कभी कभी इशू, क्या करें। चलो खुशबू को पूछते हैं। खुशबू, हो गया ना पोपट? हो गया ना, कांड हो गया ना, होना तो चाहिए ना। ये ट्रिप याद कैसे बड़ी रखेंगे ट्रिप्स में ऐसे यार? छोटे हाथ से होते रहते हैं। सेनोरिटा सेनोरिटा, ओके। तो भाई ऐसा है भाई। आंटी पहुंच गए अपन। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं फेरी में। हमको लकीली 340 की फेरी मिल गई। उन्होंने बोला था 4:30 की मिलेगी, पर यहाँ पे जो एक अंकल थे उनके साथ बात की थी और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि अगर जगह रहेगी तो आपको जाने देंगे। और फॉर्चुनेटली इसमें हमारा लक साथ दिया और हम आ गए 340 की फेरी में। बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट हम लोग बस ऑलमोस्ट पहुंचना है, वो देख रहे हैं वो है पोर्ट्समथ। सो भाई ये ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस होने ही चाहिए लाइफ में। सब कुछ स्मूथ जाएगा तो आपको याद क्या रहेगा और आप सीखोगे क्या,
अगर आप मेरे साथ ये बात पे एग्री करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। बाकी बस नायरा सो रही है तो सब लोग आज अंदर ही बैठे हैं। वैसे भी वो जब ट्रिप स्टार्ट होता है उसका एक्साइटमेंट अलग होता है और एंड होते तो होते होते सब थक जाते, तो अभी इतना कुछ वो डेस्परेशन नहीं रहता है फ़ोटो लेना, ये लेना है, वो करना है। तो बस अभी सब आराम कर रहे हैं और जल्दी हम पहुंच जाएंगे घर। चलिए अभी मिलते हैं आपको नीचे कार में जाके। बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम लोग वापस आ गए हैं लंदन। फेरी से उतर के, पोर्ट्समथ की फेरी से उतर से हमको लगा करीब 2 से सवा 2 घंटा घर आने को। और भाई आफ्ताब पिंकी हमारे यहाँ पे आ गए हैं, अभी यहाँ पे हमें छोड़ने आए थे। यहाँ से ये लोग निकलेंगे वापस अपने घर जाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, इतना यादगार ट्रिप कर दिया भाई। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, सच में मतलब सालों साल याद रखने वाला ये ट्रिप। भाई मजा आ गया, टोटल मजा आ गया। तो भाई इसी के साथ अभी हमारा चाय पार्टी बाकी है। अभी हमारा चाय बाकी है भाई। चाय बन रही है, अभी गर्मा गर्म चाय वाय पी के जाएंगे यार एग्जैक्टली ऑन टाइम या 1 घंटा अप एंड डाउन, क्योंकि हमने तो गाड़ी देनी है 10 बजे, अभी बज रहे 7:15, 7:30 भी नहीं बजे। उसके पहले अपने को गाड़ी थोड़ी साफ भी करनी है, तो उसके पहले यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई, जब आप रेंटल कार रहते हो तो आपको जिस कंडीशन में दी जाती है पेट्रोल के साथ, क्लीनलीनेस के साथ, वैसे ही वापस रिटर्न करनी होती है। पेट्रोल हमने भरा लिया है, पेट्रोल हमारा बाकी है, सिर्फ साफ करना बाकी। अभी आपको बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट क्लीन ही है गाड़ी। अभी आपको अगले ब्लॉग में हम बताएंगे कि हमारा टोटल आइल ऑफ वाइट ट्रिप का खर्चा कितना हुआ, तो उसके लिए बने रहना। फिलहाल आज के लिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat.